कहानी 5 भाग 9। सदोम और अमोरा का विनाश। तब शाम होते होते वे 2 स्वर्गदूत सदोम पहुंचे और उस समय लूत सदोम के प्रवेश द्वार पर ही बैठा हुआ था। जैसे ही लूत की नजर स्वर्गदूतों पर पड़ी, वह उठकर उनसे मिलने के लिए खड़ा हुआ और उनको झुककर प्रणाम किया। और फिर लूत ने उनसे कहा, हे मेरे प्रभुओं, आज आप अपने सेवक के घर आए हैं, इसलिए अपने पैर धोकर आज रात्रि यहीं रहें और फिर सुबह होते ही अपनी यात्रा पर आगे जाए। लेकिन उन्होंने लूत को उत्तर दिया, नहीं, रात तो आज हम यहां नगर के चौक में ही बिताएंगे। मगर लूत ने उनसे बहुत ही विनम्रता से प्रार्थना की और उन्होंने तब लूत की प्रार्थना को स्वीकार किया और वे उसके साथ उसके घर चले गए। तब लूत ने उनके लिए भोजन बिना खमीर के रोटी तैयार की और उन्होंने भोजन किया। इसके बाद उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, बल्कि चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। और वे लूत को पुकारकर ये कहने लगे कि जो आदमी आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास ले आ कि हम उनके साथ संभोग करें। तब लूत ने बाहर आकर दरवाजे को बंद कर दिया और उनसे प्रार्थना की कि हे मेरे भाइयों, मेरी ये प्रार्थना है तुमसे कि ऐसी बुराई मत करो। मगर वो चिल्लाकर कहने लगे, पीछे हट, ये परदेसी हमारे बीच में आ बसे हैं और देखो अब ये शासक बनना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारी दशा उन लोगों से भी अधिक बदतर बना देंगे। और इस तरह वे लूत पर दबाव डालने लगे और दरवाजे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। मगर उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने साथ अंदर की ओर खींच लिया और दरवाजे को तब बंद कर दिया। और जब सुबह होने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और वे बोले, उठ और अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, कहीं ऐसा न हो कि तू भी इस नगर के अधर्म में नष्ट हो जाए। मगर लूत देरी करता रहा और तब उन अतिथियों ने उसका, उसकी पत्नी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित नगर से बाहर कर दिया, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी। और जब वे उन्हें बाहर ले आए तो उनमें से एक ने उन्हें आदेश दिया, अपने प्राण बचाकर भागो, पलट कर मत देखना और न मैदान में कहीं रुकना, पहाड़ों पर चले जाओ, नहीं तो तुम भी इसकी चपेट में आ जाओगे। और तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग की बारिश की। तब यहोवा ने उन नगरों को, उस पूरे मैदान को, भूमि के सारे उत्पादों को और नगर के सारे लोगों को पूरी तरह से नाश कर दिया। मगर तब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। जब परमेश्वर ने मैदान के नगरों का सर्वनाश किया तो उन्होंने अब्राहम को याद किया और लूत को परमेश्वर ने उस बिपदा में से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और उन नगरों का नाश कर दिया जहां लूत रहता था।